सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गुरु भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। प्रणमामि पुनः पुनः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर। आय सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। देखिए बहुत ही सुंदर प्रसंग क्यों हुआ। कहते हैं कि जब नारद जी जैसे ज्ञानी त्रिकालदर्शी भगवत भजन में निरंतर अपने आप को लगा करके मन उनका जो है भगवान के श्री चरणों में ही लगा रहता था। उनको सांसारिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं था और फिर भी उनको मोह हो जाता है। ये किसकी कृपा हुई। कहें भगवान की अहेतुकी कृपा जिस भक्त पर होती है भगवान उस भक्त को कभी छोड़ते नहीं। अगर गलती भी हो जाती है तो भगवान उसको अपनी शरण से वंचित नहीं होने देते। ये भगवान का गुण है। बहुत ही कृपालु और दयालु है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी ने उन शिव गणों को श्राप दिया। क्यों। कहे कि तुम दोनों लोग कपटी हो, पापी हो, इसलिए तुम्हारे अंदर जो पाप छुपा था तुमने एक ऋषि का उपहास करने के लिए यहाँ आए थे, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं। साधारण श्राप भी नारद जी ने नहीं दिया, बहुत कठोर श्राप दिया। आज हम इसी प्रसंग में प्रवेश करते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। नारद जी ने उन गणों को क्या कहा। कहते हैं कि हो निशाचरे जाई तुम। जाओ तुम निशाचर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। हंसेहु हमहि सोलेहु फल बहुरी हंसेहु मुनि को। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी संत को देख करके हंसना नहीं चाहिए, उनका उपहास नहीं करना चाहिए। और जो संत होते हैं उनका वेश भी बहुत अटपटा होता है। देखने में ऐसे समझ में आएंगे कि कोई पागल है। जो भगवान के भजन में निरंतर मन को लगा करके उन्हीं के गुणानुवाद का वर्णन अपने मन में करता रहेगा, भजन करता रहेगा, तो वो संसार के लोगों को पागल ही दिखेगा। इसलिए जो लोग संत महात्माओं ऋषियों का उपहास करते हैं उनको इसी तरह का दंड भोगना पड़ता है। मंगल भवनीय मंगल हारी
द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसेउ हमहि सो लेहु फल, बहुरी हसेउ मुनि को, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सुनि दल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। जब नारद जी ने जाकर के जल में अपने चेहरे को देखते हैं, अपने मुंह को देखा, तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त भी हो गया। भगवान की ही कृपा थी, क्योंकि भगवान से उन्होंने उसी समय तक के लिए उस रूप को मांगा था ना। और भगवान ने कहा था कि जिससे आपका हित होगा हम वही कार्य करेंगे, है ना। तो उसी तरह नारद जी को जैसे ही उन्होंने जल में देखा, शिवगणों ने कहा कि जाकर के अपने चेहरे को देखिए, अपना मुंह तो देखिए। तो जब जल में उन्होंने अपना मुंह देखा तो एक बार तो बंदर जैसा दिखाई दिया, मरकट का रूप। फिर दूसरी बार जब फिर उन्होंने देखा तो पुनः उनका ही रूप उनको प्राप्त हो गया। तब उन्हें बहुत संतोष नहीं हुआ, फिर भी संतोष नहीं हुआ। कहें क्यों? कहें पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। हरे कथे अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। जब उनको अपने वास्तविक रूप को देख करके भी संतोष नहीं हुआ तो कहें फिर क्रोध से उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे और मन में क्रोध भरा था। भगवान से उन्होंने यह आशा तो नहीं की थी, जिस रूप को उन्होंने भगवान ने उनको प्रदान किया था। तो उस क्रोध में तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चल दिए, क्रोध में भर करके। देहौ श्राप की मरी हूँ जाई, देहौ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीचहि पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। कहते हैं मन में सोचते जाते थे क्या कि जा करके शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। मन में सोचते जा रहे थे। क्या सोच रहे थे? कहें जा करे या तो शाप दे दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। कौन? कहें भगवान नारायण ने। तो दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल जाते हैं। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। कौन? वही विश्वमोहिनी नाम की जो कन्या शील निधि राजा के यहाँ जो स्वयंवर में थी, वही राजकुमारी उपस्थित थी भगवान के साथ में। तो अब देवर्षि नारद जी को क्रोध तो अंदर भरा हुआ था, तो उनको तो श्राप देना था, ऐसा उन्होंने मन में अपने ठान रखा था। तो आगे चलते हैं। बोले मधुर बचन सुरेशाई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। भगवान देवताओं के स्वामी भगवान बहुत मीठी वाणी में बोलते हैं। क्या कहते हैं? कहें बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुनते बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। माया बस न रहा मन बोधा। भगवान ने जब देवर्षि नारद को बहुत मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, हे देवर्षि, व्याकुल की तरह कहाँ चल दिए, कहाँ चले, यह शब्द सुनते ही नारद को बहुत क्रोध आया, क्रोधित हो गए। अब क्रोध तो और पहले से था, जैसे कोई जले में नमक छिड़क दे। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। किसको? कहें देवर्षि नारद को। तो कहें परे संपदा। देखिए नारद जी ने कितना क्रोधित होकर के श्राप दे रहे हैं भगवान को। जान भी रहे हैं कि सब कुछ करता धरता यही है, फिर भी भ्रम बस उन्होंने ऐसा कहा। परे संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट भी देखी। परे संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट भी देखी। मतत सिंधु रुद्रहि बोराय। कितना क्या कहते हैं कि मतत सिंधु रुद्रहि बोराय, सुरन प्रेरी विष पान करायो। सुरन प्रेरी विष पान करायो। कहते हैं दूसरे की संपदा तुम देख नहीं सकते, तुम बहुत द्वेषी हो। भगवान को कटु वचन कहते हैं। और तुम्हारे आपके अंदर ईर्ष्या कपट विशेष ये आपका गुण है।
कहें जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र का जब मंथन हुआ था तो उसमें से रुद्र ही माने शिव जी को क्या कहा, कहें तुम दूसरों की संपदा को देख नहीं सकते, कहें फिर कहें तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत अंदर भरा हुआ है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था, क्योंकि आपके अंदर का वो विशेष गुण है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशेष गुण होता है। अच्छा, भगवान का स्वाभाविक गुण क्या है, दूसरों के प्रति जो ईर्ष्या रखता है और जो अहंकार, मद, मोह, यही सब तो भगवान का भक्षण है, वही सब तो नष्ट करते हैं भगवान। अब वो भी नारद जैसे भक्त को हो गया तो अब उनका अहंकार तो नष्ट करना था भगवान को। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान को नारद जी ने क्या कहा, कहें आपके अंदर बहुत ईर्ष्या है, कहें क्यों, कहें तुम दूसरे की संपदा को देख नहीं सकते, ईर्ष्या और कपट बहुत अंदर भरा है। क्यों, कहें समुद्र मथते समय जब समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र मंथन में तुमने शिव जी को बावला बना दिया, यह लीजिए, और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। सुने आप, ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर करने की बात है। शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। विषपान किसको कराया, तो विषपान किस, सबको थोड़े कराया है विषपान। आइए आगे के प्रसंग में देखते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवने अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। असुर सुरा विष शंकर, विष किसको दिया, कहें शिव जी को। असुर सुरा विष शंकर, आपुरमा मणि चारु, सारथ साधक कुटिल तुम। भगवान को कह रहे हैं, भगवान को स्वयं जिनका भजन करते हैं नित्य प्रतिदिन रात दिन 24 घंटे, उन्हीं को कह रहे हैं सारथ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारो। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। असुरों को मदिरा, असुरों को, राक्षसों को मदिरा पिलाया और शिव जी को विष देकर आपने क्या लिया, आपने असुरों को तो मदिरा पिलाया, दारू पिला दिया, जिसको हम मदिरा के नाम से जानते हैं। शिव जी को विष देकर उनको बावला बना दिया और तुमने स्वयं लक्ष्मी जी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज हो। नारद जी भगवान से कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े धोखेबाज हो, बहुत मतलबी हो। लोग कहा करते हैं ना, तुम बहुत मतलबी हो यार, तो उसी तरह भगवान से कह रहे हैं। राक्षसों को मदिरा पिला के उनको बहुरवा दिए और शिव जी को विष देकर उनको बावला बना दिया और स्वयं में जो सुंदर, क्या कहें, लक्ष्मी जी कहें उनको अपना लिए, कहें और सुंदर, कहें कौस्तुभ मणि ले ली। कहें तुम बड़े धोखेबाज हो और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तो कहें मंगल भवने अमंगल, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभावई मन ही करहु तुम सोई। भले मंदे मंदे ही भल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। कहें भगवान से कह रहे हैं क्या, कहें तुम परम स्वतंत्र हो और सिर पर तो कोई है नहीं। कहें क्या, कहें अंकुश, कहें आपके ऊपर तो कोई है नहीं जो आप पर हुक्म चला सके, सब पर तो, सबके ऊपर तो आप बैठे हो। कहें तुम परम स्वतंत्र हो और सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन भाता है वो स्वच्छंदता से वही करते हो जो आपको इच्छा, जो आपको अच्छा लगता है। कहें भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। कहें हृदय में हर्ष और विषाद कुछ भी नहीं लाते, कभी ये चीज भगवान को नहीं होता। हर्ष का एका और विषाद का एका, भगवान की ही रची हुई इस सृष्टि के चक्र में तो सभी है ना, तो चूंकि उन्हीं की इच्छा से ये सृष्टि की रचना हुई है और उन्हीं की इच्छा मात्र से इसका नष्ट होना, सृष्टि बसाना, ये तो उन्हीं का बगीचा हुआ ना, तो उनके जैसा मन होगा वैसा करेंगे। इसीलिए नारद जी ने कहा कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अभावई मन ही करहु तुम सोई। कहना आपको जो भाता है वही करते हो, अब भले ही मंद मंदे ही भल करहु, अब विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। न हर्ष होता है न विषाद होता है। कहें आगे प्रसंग में चलते हैं। कहें डकही डकही पर केहू सब काहू,
कहीं सबको ठग ठग करके तुम परख गए हो। आदमी कहता नहीं है कि तुम एक बार चोरी किया, चलो नजरअंदाज कर दिया, देख तो लिया लेकिन नजरअंदाज कर दी, कहीं तो वो चोर की आदत पड़ जाती है। तो उसी तरह आप हो, डहकी पर केहू सब काहू, अति असंख्य मन सदा उठाऊ, अति असंख्य मन सदा उठाऊ, कर में शुभा शुभ तुम ही न बाधा, कर में शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगे तुम ही न काहू साधा, अब लगे तुम ही न काहू साधा। कहीं सबको ठग ठग करके परख गए हो, आदत पड़ गई है, अत्यंत निडर हो गए हो आप। कहीं इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। एक बार चोरी कर ले, अगर चोर पकड़ा नहीं जाता तो दूसरी बार वो जरूर करेगा, तो दूसरी बार भी यदि नहीं पकड़ा गया तो तीसरी बार करेगा। इस तरह से उसकी आदत, यानी जिसको कहते हैं क्या, कहीं लभलई को हो गया, गांव की भाषा में कहते हैं, तो उसी तरह कहीं आपकी आदत हो गई है, मन में सदा उत्साह रहता है, शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते, कहीं अब तक तुमको किसी ने ठीक ठाक नहीं किया। सुनिए, देखिए कितना सुंदर भाव। एक भक्त अपने भगवान से, अपने इष्ट से कह रहा है, दूसरे किसी से नहीं। अच्छा, जो जिससे प्रेम करता है उससे थोड़ा सा तो नोक झोंक होती ही है, जिससे नोक झोंक होगी उसका प्रेम अटूट प्रेम भी होगा, उससे वो प्रेम भी करता है। ये मत समझ लीजिएगा कि भगवान के अनन्य भक्तों में से देवर्षि नारद गिने जाते थे, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान से कह रहे हैं, अब चूंकि उनको रुष्ट क्रोध भी था तो क्रोध को अपने कैसे उतारे, तो भगवान को कुछ ना कुछ कह करके उतारेंगे। तो कह रहे हैं, कहन भले भवन अब बायन दीना। बहुत अच्छे घर, बहुत अच्छे। आपने जिसको बहिना दिया है, बहिना आप लोग समझ रहे होंगे, गांव में बहिना कहा जाता है। तो कहें बहुत अच्छे, आपने जिसको ठगा है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। अभी तक तो आपको कोई नहीं मिला, अब हम बताते हैं। तो कहें कैसे, कहें भले भवन अब बायन दीना, पावे हुगे भले आपन कीना, भले भवन अब बायन दीना, पावे हुगे भले आपन कीना, पंचहु मोहि जवन धरि देहा, पंचहु मोहि जवन धरि देहा। कितना सुंदर भाव। कहते हैं, बंचहु मोहि जवन निर्धारी देहा, है ना, जो स्वरूप आपने मुझे दिया था, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। कहन अब कि तुमने अच्छे घर में बहिना दिया है, कहन मैंने जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, मेरे जैसे, मैं बहुत जबरदस्ता हूँ। भगवान देवर्षि नारद, क्यों? क्योंकि भगवान से अनन्य प्रेम करने वाले नाथ देवर्षि नारद जी थे। साधारण ऋषि नहीं थे, वो त्रिकालदर्शी, सब कुछ जानने वाले, भूत भविष्य वर्तमान अच्छा बुरा सब की पहचान रखने वाले ऐसे नारद जी कहते हैं कि अब की तुमने अच्छे घर में बहना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है। तो कहें भगवान मुस्कुरा भी रहे हैं कि भक्त मेरा बहक गया है, अतः अपने किए का फल आप अवश्य पाओगे। अच्छा, जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, सच बात है, जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है, यह श्राप मैं आपको देता हूँ। कपियाकृति तुम कीने हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। कपियाकृति तुम कीने हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीने तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। कहते हैं कि तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। कहन कब? कहन जिस शरीर को आपने जिस शरीर को धारण करके आपने हमें ठग लिया, वही शरीर को धारण करो अब आप मृत्युलोक में जाकर के, यह मेरा श्राप है। कहन और आगे, कहन तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था ना, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और मैं जिस स्त्री को चाहता था, हम जेका चाहत रहे, उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा कहें तुमने मेरा बहुत बड़ा अहित किया है। नारद जी ने कहा भगवान से, तुमसे, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। वही श्राप के कारण श्री राम भगवान के रूप में अवतरित हुए थे, है ना।
आगे चलिए। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। साप शीस धरि हर सिया, साप शीस धरि हर सिया प्रभु बहु गिनती कीन। निज माया कै प्रबलता, निज माया कै प्रबलता कर कृपा निधि लीन। कहते हैं सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने कहें नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। कहें आगे, कहें जब हरि माया, जब हरि माया दूर निवारी नहीं तह रमा न राजकुमारी। जब हरि माया दूर निवारी नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, तब मुनि अति सभीत हरि चरना गए पाहि प्रणतारित हरिना, गए पाहि प्रणतारित हरिना। कहते हैं भगवान ने अपनी माया को हटा लिया। फिर कहें तब जब माया हट गई तो वहाँ ना ही लक्ष्मी जी रह गई और ना राजकुमारी ही रह गई। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर भगवान के चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरी रक्षा कीजिए। जब माया को भगवान ने हटा लिया, माया जैसा पर्दा जब हट गया, जैसे ही वो पर्दा हटता है तो ना ही वहाँ पर लक्ष्मी जी रहीं विराजमान थे और ना ही विश्वमोहिनी राजकुमारी ही, जिसके वियोग में नारद जी ब्रह्म बस श्राप दिए थे। हो मम श्राप कृपाला, हो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कह मुनि पाप मिटे किम मेरे। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे कह मुनि पाप मिटे किम मेरे। कहते हैं नारद जी जैसे ही माया वहाँ से हट जाती है वैसे ही नारद जी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, भगवान के स्वरूप को पहचान लिए, जान गए। हे कृपालु मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भक्तवत्सल भगवान ने कहा कि यह आप अपने से कुछ नहीं किए हैं। कहें क्यों? कहें यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। आप बताइए। मुनि ने कहा मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? प्रायश्चित करिए। अगर कोई पाप हो जाता है तन मन से और वो पाप कटे कैसे? कहीं प्रायश्चित करेंगे तो पाप कटेंगे, है ना? तो प्रायश्चित, अगर कहीं कोई गलती हो जाती है तो उसका प्रायश्चित भी तो एक उपाय है और वो उपाय सबके लिए। तो भगवान ने उनको बताया। कहें क्या? कहें मंत्र दिया। कहें जपहु जाई शंकर सतनामा। कहें शंकर जी के नाम का जप करो। कहें जपहु जाई शंकर सतनामा होई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे असी परितीत तजहु जनि भोरे, असी परितीत तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा कि मुझको शिव जी से ज़्यादा प्रिय कोई नहीं है। कहें जा करके प्रायश्चित करिए। तो प्रायश्चित कैसा करेंगे? तो कहें जा करके शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति मिल जाएगी, शांति होगी। कहें शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। कहें शिव जी से मेरा, उनसे ज़्यादा प्रिय मुझे कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है मेरा। इसलिए किसको? कहें भगवान का जा करके आशुतोष भगवान का भजन करो, नाम जपो। तो कहें जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। कहें शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति को नहीं पाता, कभी नहीं।
जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असे उर धरि बहु विचरहु जाई, अब न तुम्हि माया नियराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहन हे मुनि, हे देवर्षि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते ना, वो मेरी भक्ति को कभी नहीं पाता। कहन फिर कहन हृदय में इस निश्चय, हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, यही मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। अब जो मेरी माया थी, अब वो कभी आपके पास नजदीक नहीं आएगी। कहन मंगल मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अहो विधि मुनि प्रबोधि प्रभु, सब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले, करते राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर, ढाढ़स देकर हिम्मत बंधाया। कौन? भगवान ने। तब प्रभु इतना सब कुछ करने के बाद अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हरिगण मुनि न जा, हरिगण मुनि जाते पथ देखी, विगत मोह मन हरस विसेखी। अति सभीत नारद पही आए, गई पद आरत बचन सुनाए, गई पद आरत बचन सुनाए। बहन शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, शिव जी के दोनों गण, जिन गणों को देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया था, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। क्या कहते हैं? हरिगण हम नबी, हरिगण हम नबी प्रेमुनि राया, हरिगण हम नबी प्रेमुनि राया। बड़े अपराध कीन फल पाया, प्रापे अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीन दयाला, बोले नारद दीन दयाला। कहे कि हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं। कहें फिर? कहें शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, हे भक्तवत्सल, आप साप दूर करने की कृपा कीजिए, दीनों पर दया करने वाले हे नारद जी। फिर नारद जी ने क्या कहा? निश्चर निश्चर गाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। कहते हैं तुम दोनों लोग निश्चर हो, तुम निश्चर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। निश्चर गाई हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। मुझे बल बेसज तब तुम जहिया, मुझे बल बेसज तब तुम जहिया। धरि विष्णु मनुज तनु कहिया, धरि विष्णु मनुज तनु कहिया। कहते हैं तुम दोनों जाकर राक्षस हो और तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तो कहें फिर? कहें तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरन हरि हाथ तुम्हारा, समर मरन हरि हाथ तुम्हारा। होई मुकुट न पुनि संसारा। चले जुगल, चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भय निशाचर का नहीं पाई, चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भय निशाचर का नहीं पाई। कहें युद्ध में श्री हरि के हाथ से ही तुम्हारी मृत्यु होगी, कहें जिससे तुम मुक्त हो जाओगे। और फिर? तो कहें फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवा कर चले और समय पाकर राक्षस हुए। मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक कल्प यही हे तो प्रभु, दीन मनुज अवतार। सुर रंजन सजन सुखद,
हरि भंजन भुविदार। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं क्या, कहते देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। कौन बता रहा? ये वहाँ की कथा है, माता पार्वती की कथा है। माता पार्वती को शिव जी बता रहे थे ना, वही प्रसंग तो चल रहा है। उन्होंने ही बताया था कि नारद जी ने श्राप दिया था, तब भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्य के रूप में अवतार लिए थे ना। तो वही है, कहने विधि जन्म कर्म हरि तेरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे। कलप प्रतित भुवव, कलप प्रतित भुवव तरई, चारु चरित नाना विधि करई। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लिया करते हैं, लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनिया चर दुसयाने। तब तब मुनियों ने परम पवित्र काव्य रचना करके और उनकी कथाओं का गान किया है, और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है। कहें जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं किया करते। कहें कैसे? कहें हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ताहि सुनहि बहु विधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। कहते हैं कि श्री हरि अनंत हैं और कहें उनका कोई पार नहीं पा सकता। भगवान का क्या कोई कभी पार पा सकता है क्या? आप तो भ्रम बस इस संसार में उन्हीं की रची हुई सृष्टि में विचरण कर रहे हैं। यह संसार तो एक नाट्यशाला है, अपने अपने अभिनय को कर रहे हैं सभी। तो उसी प्रकार कहते हैं कि श्री हरि अनंत हैं, कहन उनका कोई पार नहीं पा सकता। कहन और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते और सुनते हैं। तो कहन श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। कहन यह प्रसंग में कहा भवानी, यह प्रसंग में कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु को तुकी प्रणत हितकारी। प्रभु को तुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी, सेवत सुलभ सकल दुख हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। शिव जी कहते हैं, कहन किससे? कहन पार्वती जी से। कहन क्या कहते हैं? कहन मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाया करते हैं। प्रभु कौतुकी हैं, लीलामय हैं। भगवान कौतुकी हैं, कौतूहल करना उनका काम है, और वो तो लीला पुरुषोत्तम है, लीलामय है, और शरणागत का हित करने वाले हैं, सज्जनों का हित भी करते हैं। भगवान बहुत दयालु, बहुत कृपालु। तो कहन वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। कहन कौन? कहन श्री रामचंद्र जी। तो कहन मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुर नर मुनि को नाही, सुर नर मुनि को नाही, तेहि न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माही, भजिय मायापति, अस विचार मन माही, भजिय मायापति। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहन देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है। कैसा? कहन जिसे भगवान की महान बलवती माया कहन
चाहे देवता हो और चाहे मनुष्य हो और चाहे ऋषि हो चाहे ज्ञानी हो चाहे जो भी जितना बड़ा संत हो, तो कहें देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है, कहें कैसा, कहें जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। कहें मन में ऐसा विचार उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। आज हम यहीं पर अब विश्राम करेंगे। तो मंगल भवनी मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। तुम तो जय हो पवन सुत, तुम तो जय हो पवन सुत, तुम ही कहूँ कर जोरी। बारे बारे सिया राम लखन पद सुरति कराय मोरी। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करम पयान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र शंकर उमा। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति।